लोकसभा चुनाव के परिणाम देश में जहां इंडिया गठबंधन के लिए सुखद एहसास करने वाले रहे, वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर कांग्रेस से एकमात्र छिंदवाड़ा सीट को भी छीन लिया है। पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने कार्यालय के वास्तुदोष दूर करने में जुटी रही थी और परिणाम के दिन प्रदेश अध्यक्ष अपनी निर्धारित कुर्सी की दिशा बदलकर भी बैठे, मगर ये उपाय भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र नहीं दे सके। 9 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर सबसे कम रहा तो भाजपा का सबसे ज्यादा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव ने इस बार सभी राजनीतिक दलों को खुशियां मनाने का मौका दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा जहां क्लीन स्वीप करके खुशियां मना रही है, तो कांग्रेस में बड़े नेताओं की हारने की खुशी दूसरी लाइन के नेता कार्यकर्ता अंतर्मन में मना रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बार हाईकमान ने युवा नेतृत्व को मौका देने के लिए जो मौका दिया था, वह उनके लिए चुनौती थी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का चुनाव हो या छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को दूसरी बार मौका दिए जाने का मामला, दोनों ही नेता युवा नेतृत्व के लिए चुनौती थे और इस चुनाव में राजगढ़ छिंदवाड़ा की जीत से दोनों बुजुर्ग नेताओं को संजीवनी मिल सकती थी, जो हार से नहीं मिल सकी है। हाईकमान ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस उम्मीद के साथ युवा नेतृत्व को कमान सौंपी थी, उसने लोकसभा चुनाव जैसे लोकतंत्र के महापर्व में संगठन को सक्रिय करने के बजाय प्रदेश कार्यालय के वास्तुदोष को दूर करने में पूरी ऊर्जा लगा दी थी। इंदिरा भवन में 2 महीने से जिस तरह तोड़फोड़, रंगाई पुताई और घिसाई चल रही थी, मानो सभी वास्तुदोष दूर हो जाएंगे। आज जब चुनाव परिणाम आने वाले थे तो पीसीसी चीफ के कक्ष में मुखिया की कुर्सी की दिशा बदलकर पहली बार उस पर जब वे बैठे, तो न तो दिशा परिवर्तन का असर चुनाव परिणामों में नजर आया और न ही वास्तुदोष दूर करने के अन्य उपायों का सकारात्मक पक्ष परिणाम आया, बल्कि जिस एकमात्र सीट से कांग्रेस की लाज 2019 में बची थी, वह भी भाजपा के खाते में चली गई। मध्य प्रदेश के लिहाज से लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के मामले भी भाजपा को कांग्रेस से बढ़त ही मिली है। 1991 के बाद से अब तक हुए 9 लोकसभा चुनाव में भाजपा का सबसे ज्यादा वोट शेयर इस बार 59.27% रहा है, जो कि उसे इसके पहले 2019 में मिले उस समय तक के सबसे ज्यादा 58% से 1.27% अधिक है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 1991 से अब तक हुए इन चुनाव में 32.44% वोट शेयर दूसरा सबसे कम है। 2024 के पहले 1996 में कांग्रेस का 31.02% वोट शेयर रहा था। यानी वास्तुदोष दूर करने या पीसीसी चीफ की कुर्सी की दिशा बदलने जैसे उपाय से कांग्रेस को न तो सीटें मिली और न ही उसके प्राप्त मतों में कोई आशीर्वाद दिया है। देश के उत्तर से लेकर के पूर्व पूरे चारों क्षेत्रों में, देश के अंदर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां पर आप देखेंगे कि उड़ीसा में भी सरकार बन रही है, अरुणाचल के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का, अखिल भारतीय संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जनता का आशीर्वाद आज मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनादेश दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ अवसर उनको मिल गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है, परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार और आतंकवादी समर्थन करने वाली ताकतें इस देश के अंदर नहीं होंगी, इनसे संघर्ष जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, वो फिर भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये जो जीत हुई है, आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर। हमारी टीम स्पिरिट, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की एक टीम भावना के साथ हमने चुनाव लड़ा। हम 80% बूथों पर चुनाव जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की यथार्थ मेहनत और परिश्रम है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने 10% वोट शेयर की बात की थी, लगभग 65% तक हमारा वोट शेयर जाएगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को आज मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं।